जो पसंद था मेरे किताब में वो शेर सारे बिखर गए। मुझे याद है कभी एक थे मगर आज है हम जुदा जुदा। वो जुदा हुए तो सवर गया और हम जुदा हुए तो बिखर गए। तो मेरे दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अब्बास आलम और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मजलिस-ए-इमाम में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, जिस तरह के अभी आप लोगों को मालूम होगा कि अभी यूपी के अंदर जो इलेक्शन होने वाला है, यूपी के अंदर जो इलेक्शन होने जा रही है और जिसमें मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि लगभग 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाली है, जिसके बारे में अभी से ही अफवाहें फैलना शुरू हो गई है और अभी से ही हर एक पार्टी के लोग अपने अपने ज़मीन परिस्थिति नापने में लगे हुए हैं और हर एक लोग अपने पार्टी का प्रचार करने में लग गए हैं। लेकिन हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा गया है जो 8 जुलाई को है यूपी के अंदर। तो मेरे मोहतरम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी के अंदर इलेक्शन लड़ने जा रही है, तो जिसकी वजह से सबका हवा गर्म। आपको मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब बिहार में इलेक्शन हुआ, जिसके अंदर हमारे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी 5 विधायक चुने गए, 5 सीटों पर कामयाब हुआ। ये 5 सीटों पर कामयाब होना मुसलमानों का, जिसकी वजह से सारे आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस वालों का जलन होने लगा, जिसकी वजह से वो लोग घबरा गए। मेरे मोहतरम, हमें समझने की जरूरत है कि वो 5 सीट बिहार में जीतना ही था कि जो कि पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में खलबली मचा दिया। तो मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि मुसलमानों की पावर क्या है, मुसलमानों की ताकत क्या होती है। मुसलमान चाह ले तो वो एक दिन के अंदर हुकूमत इधर से इधर कर सकते हैं। कहता नहीं है, हम जैसे मुसलमान को कमज़ोर न समझ लेना, बदलेंगे अगर करवट तो दुनिया को हिला देंगे। मेरे मोहतरम, आज तरह तरह की पार्टियां, आज बीजेपी, आरएसएस, समाजवादी पार्टी, सपा, बसपा, सब पार्टी मिलकर सिर्फ वो लोग इस वजह से घबरा गए हैं कि ओवैसी साहब यहाँ पर आ रहे हैं, ओवैसी साहब यूपी के अंदर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जिसकी वजह से सबकी हवा टाइट हो गई है। मेरे मोहतरम, हमें समझना चाहिए कि ये लोग बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस, इन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखा गया था, सिर्फ हमारे वोटों का यूज करते थे और ये लोग हुकूमत खुद करते थे। वोट जब लेने का टाइम आता था, यूपी के अंदर 20% मुसलमान है, 20% मुस्लिम आबादी है। और जब हुकूमत आई समाजवादी पार्टी की, जो यादव की, अखिलेश यादव की, तो वो अखिलेश यादव 7%, जो 7% ओनली उनका आबादी है जो कि यूपी के अंदर, वो हुकूमत करते हैं, वो सीएम बनते हैं। लेकिन जब वोट मुसलमानों से लेने की बात आती है तो उस वक्त आजम खान को आगे करते हैं वोट लेने के लिए, उस वक्त मुसलमानों के लीडरान को आगे करते हैं वोट लेने के लिए। लेकिन आज आजम खान का हाल क्या है? आज आजम खान, उनके बीवी, बच्चे सब जेलों के अंदर बंद, लेकिन आज उनको समाजवादी पार्टी पूछने वाले नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का ये कांग्रेस पार्टी, तो समाजवादी पार्टी, तो ये शायरी करना, ये मुशायरा करना, ये सब चीज़ें करके मुसलमानों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मुसलमानों का कोई विकास करता है, नहीं मुसलमानों का कोई साथ देता है, नहीं मुसलमानों का कोई भी अच्छी तरह से बिल पास होता है। ये सब कुछ नहीं। तलाक लाया, 3 तलाक, ये भी कांग्रेस ने लाया। जब बीजेपी आया तो इसको चालू कर दिया। एनआरसी, सीपीए, ये वो सारे ये बिल, ये सब हमारी जो करतूत है मेरे मोहतरम, ये सब कांग्रेस के पार्टी की गलती है। ये सब कांग्रेस की ये चला चला धर्म है। इन लोगों का, ये पार्टी का ये एकदम पूरा मीटिंग है, ये मशवरा है उन लोगों का। ये मुसलमानों को गिराना, ओनली मुसलमानों के वोटों को यूज करना, मुसलमानों को वोटों का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के अंदर पीएम बनना और मुसलमानों का कुछ भी साथ नहीं देना। ये क्या हो रहा है बताओ तो? ये आजम खान साहब आज जेल के अंदर है, जो कि समाजवादी पार्टी के एमपी है। आज उनको समाजवादी पार्टी वाले पूछने वाले नहीं है। जब ओवैसी साहब ने उनकी अहलिया से मिलने की ख्वाहिश की, उनसे मिलना चाहा, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी अपने एमएलए को भेजते हैं, जाके देखो उनके घर में, कहें ओवैसी साहब ना आ जाए। उसके बाद कांग्रेस वाले भेजते हैं इमरान प्रतापगढ़ी को। ये शायर जहां जाता है जो गुण गाता है,
ये कोई शायर है? सिर्फ पैसों का खेल है भाई, पैसों का। ये सब पैसे लूटने वाले, ये शायरी अब कांग्रेस का नहीं चलने वाला। अब कांग्रेस की ये सब मुशायरा, तो ये शायरी तो मुसलमानों का ये वो वाहवाही, तो इमरान प्रतापगढ़ी, तो सुफियान प्रतापगढ़ी, तो फला फला शायरी को बुलाकर मुशायरा कराना और मुसलमानों के वोट को लेना, अब ये हम नहीं चलने देंगे, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सब वक्त के खुद को जब वो इलेक्शन का टाइम आता है तो मुसलमानों के सामने दिखाते हैं हम तुम्हारे लीडर हैं, हम तुम्हारे लिए ये काम करें, हम तुम्हारे लिए ये काम करें, हम तुम्हारे लिए ये काम करें। कुछ भी नहीं करा। जब इलेक्शन खत्म तो फिर हिंदुस्तान से मुसलमान खत्म। इन लोगों का सोच असल में यही होता है, इलेक्शन खत्म तो हिंदुस्तान से मुसलमान खत्म। मेन सोच सबका, कांग्रेस हो या सपा बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो, कोई भी मुसलमानों का लीडर नहीं है। सिर्फ वोटों का टाइम आजम खान को मुसलमानों का लीडर बनाते, तो बिहार के अंदर लालू प्रसाद को कांग्रेस मुसलमानों का लीडर, तो इसी तरह से, अरे यार इस तरह से देखा जाए तो मुसलमान, मैं आप तमाम मुस्लिम भाइयों से कहता हूं कि हमें अपना रास्ता तलाश करना चाहिए कि हमें किस तरफ जाना है। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, मैं तमाम यूपी वाले का आवाज़ देकर कहता हूं कि अभी एक पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, इस पार्टी में हम तमाम को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस पार्टी का साथ दे, इस पार्टी को आगे लेके जाए, तब जाकर हमें इंसाफ मिलेगी। नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं करने वाली। बाबरी मस्जिद का तोड़ने वाला, ताला खोलने वाला, उसके अंदर मूर्ति रखने वाला, यही कांग्रेस है। ये कांग्रेस कोई मुसलमानों का लीडर या मुसलमानों का हमदर्द नहीं है, ये मुसलमानों का कांग्रेस एक नंबर दुश्मन है। ये समाजवादी पार्टी सपा बसपा कोई मुसलमानों का हमदर्द लीडर नहीं है। हमें समझना चाहिए, अगर हमको मुसलमानों का लीडर मुंतखब करना है तो हमें ओवैसी को तलाश करना पड़ेगा, ओवैसी को मुंतखब करना पड़ेगा, ओवैसी को हम मुसलमानों का लीडर बनाना पड़ेगा। अरे यार 20% आबादी वाला एक चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी उनको इजाज़त नहीं देते, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी नहीं देते हैं अखिलेश यादव जी। आप 60% रह के आप सीएम बन सकते हैं, आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, तो 20% है क्या वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनते? जब इलेक्शन का टाइम आता तो उस वक्त पूरे आजम खान को पूरे यूपी के हर मुस्लिम गांव इलाके में चप्पा चप्पा उनका प्रचार करवाता। जब इलेक्शन खत्म तब सब खत्म। आज किस हाल में है आजम खान की तबीयत खराब, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं। मेरे मोहतरम, हमें समझना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, इन तमाम जालिमों से हमें बचना चाहिए। ये सपा बसपा तो कांग्रेस, ये बीजेपी तो आरएसएस, ये तमाम चीज़ें, ये सब लोग मुसलमानों का दुश्मन है। हम तमाम मुसलमान को एक प्लेटफार्म पे आना होगा, हम तमाम मुसलमानों को एकजुट मिलजुल कर एक जगह पे वोट देना होगा, पतंग के निशान पे। तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे, तब जाकर हमारी कामयाबी होगी। हम तमाम को एक प्लेटफार्म पे आकर असदुद्दीन ओवैसी के झंडा को थामना पड़ेगा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे के साए में आना पड़ेगा। तब जाकर हमें इंसाफ मिलेगी, तब जाकर हमारे हुकूक मिलेगा। मेरे मोहतरम, जहाँ पर हक मिलता नहीं है वहाँ पर हक को छीनना पड़ता है, तो हमें भी अपने वोट के ज़रिए अपने हक को छीनना पड़ेगा। तब जाकर हमें इंसाफ मिलेगी, तब जाकर हमारी इंसाफ की बातें असेंबली हाउस यूपी में, उत्तर प्रदेश में गूंजेगी, तब जाकर हमारे विकास होगा। मेरे मोहतरम बताओ, जब एनआरसी आया, सीए आया, तो सीए के बिल को फाड़ दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। और भी बहुत सारे बिल आया, तो तिरबुल तलाक का बिल आया, तो इस पे सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला हमारा ओवैसी था। कांग्रेसियों ने आवाज़ नहीं उठाया, समाजवादी के पार्टी वालों ने आवाज़ नहीं उठाया, इस पे हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी आवाज़ उठाया। जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है तो कोई कांग्रेस तक पूछने के लिए नहीं जाता है, कोई कांग्रेस उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है, कोई समाजवादी पार्टी के एमएलए उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन एक हैदराबाद में बैठा हुआ शख्स, एक मजनू दीवाना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि इस तरह से तुम्हारे घिनौने हरकतें नहीं चलने देंगे। इस तरह से सुन लो आरएसएस वालों, सुन लो बजरंग दल वालों, सुन लो विश्व हिंदू परिषद वालों, तुम्हारा ये घिनौना हरकत नहीं चलेगा तो नहीं चलने देंगे। तो मेरे मोहतरम, हमें चाहिए और तमाम मुसलमानों को चाहिए, तमाम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को चाहिए, हर एक दलित आदिवासी पिछड़े लोगों को चाहिए कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सपोर्ट करें और उनके हक में अपने वोट देने का इस्तेमाल करें। और अभी से ही तैयारियां शुरू करें मजलिस की प्रचार करने की, मजलिस को आबाद करने की, और घर घर मजलिस के
पैगाम को पहुंचाने की। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कोई भी बात हो तो हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।